लग नहीं रहा बाहर आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज भाई एकदम ही रैंडमली प्लान बन चुका है कि स्कॉर्पियन के ना टायर चेंज कराने हैं। अभी देख लो भाई, इसमें ना 18 इंचेस आते हैं। MRF बॉन्डर 250/560 R18 है। तो प्लान यही है कि भाई जैसे वरना में ना 16 इंच के आते हैं, इसमें ना हमने अपग्रेड करा दिए थे 205, पहले आते हैं 195। तो स्कॉर्पियन में भी ना यही करना है कि अलॉय तो यही डलवाना है मैंने, क्योंकि भाई आफ्टर मार्केट ना देख लो, वरना में भी नहीं हमने डलवाए, इसमें भी नहीं डलवाए, क्योंकि सिंपल एंड सोबर लुक प्रोवाइड करते हैं। तो 18 इंचेस में ही ना देखना है कि भाई टायर ऐसा डल जाए जो थोड़ा सा ना बाहर आए, मतलब कि फेंडर लाइन से हल्का सा बाहर आ जाए। मेरे ख्याल से 275 285 जो भी प्रोफाइल है, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। अभी तो भाई बिल्कुल ही स्टॉक टायर है और 15,000 करीब ये चल चुकी है। मुझे नहीं पता कि ये 15,000 जब चलती है कार कितने के कटेंगे कितने के नहीं, ये तो सारा देखो दुकान वाले भाई बताएंगे हमें। और मुझे ये भी नहीं पता कि कौन से टायर इसके लिए बेस्ट रहेंगे, I mean साइज। ये तो मुझे पता है कि भाई मैंने चाइनीज टायर नहीं डलवाना है, ना मैंने कभी डलवाया है। एंड उसी के साथ साथ 80 टायर डलवाऊंगा। 80 मतलब कि ओल्ड टेरेन डलवाऊंगा, मड टेरेन भी नहीं डलवाऊंगा। तो ये सब चीजें ना मुझे देखनी है। एक तो वही साइज और ब्रांड, अपोलो का, योकोहामा का या फिर कोई और कि भाई कितने के कटेंगे। मतलब कि ना मैंने और मेरे पापा ने ऑब्वियसली आता है, हमने ये डिसाइड करा है कि भाई आज ही डलवा के खत्म करेंगे अगर इसकी वैल्यू सही मिल जाए। बट दिक्कत यार यही आ रही है। देखो मैं आपके साथ ना बिल्कुल ही ब्लंटली रहता हूँ, इसलिए मैं खुल के आपको बता रहा हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये टायर कितने के कटने चाहिए। अब ऑब्वियसली आता है, मैं दुकान वाले को शो नहीं करूंगा कि मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई कितने के कट रहे हैं कितने के नहीं। अगर मुझे सही सा लगा रेट, मतलब एक होता है ना सुन के बढ़िया सा लग रहा है रेट वगैरह, तो मैं भाई कटवा लूंगा टायर इसमें और नए टायर साथ साथ डलवा लूंगा। क्योंकि टायर डलवाने में ना टाइम नहीं लगता, क्विकली डल जाते हैं। अलॉय में सीन होता है, अलॉय की पहचान करो, मतलब कि पसंद करो, उसमें टाइम लगता है। अलॉय तो भाई स्टॉक ही रखूंगा, जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक में अच्छी लुक आती है, मतलब वरना की भी इसकी भी। वरना का तो आने वाले टाइम में शायद से मैं 17 डलवा लूं, देखते हैं वो तो क्या रहता है क्या नहीं। बट आज हम स्कॉर्पियन की ही बात कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में ना सबसे पहले भाई ये जरूर लिख दो कि भाई कौन से टायर डलवानी चाहिए और इसका रेट कि कितने के कटने चाहिए, जस्ट इन केस अगर इस वीडियो में नहीं डलते हैं। बट आई नो बहुतों को लग रहा होगा तुम्हें डलवाने नहीं, 2 पार्ट में वीडियो डाल लेगा ये वो कंटेंट। नहीं भाई, आई स्वेयर टू गॉड, अगर अच्छी डील मिल गई अभी के अभी डलवाने ही है। मेरे को ये शौक नहीं है भाई 2-3 पार्ट ये वो चीजें। टायर में वैसे आपको टाइम लगता है, जैसे मैंने आपको बताया। अलॉय में मैं फिर भी मानता हूँ, सोचना ये वो पसंद करना तो लग जाता है। मतलब कि जैसे कहते हैं ना रियल वाली कंफ्यूजन वो चल रही है भाई माइंड में। और एकदम प्लान ना इसलिए बना है क्योंकि ना कल मैंने कहीं पे जाना है और वो हाईवे ड्राइव ही होने वाली है। तो ऐसी बातचीत चलती है घर वालों के साथ कि क्या सीन है क्या नहीं। मैं कहा बड़े टायर डलवा लेते हैं, चौड़े टायर डलवा लेते हैं, थोड़ी कार ना और ज्यादा चिपक के स्टेबल, मतलब ग्रिप अच्छी होगी। तो पापा को भी यही फील हो रहा था कि हाँ टायर तो चेंज कराने चाहिए। एक तो इन टायर के साथ ना लुक नहीं आती कार की। आई स्वेयर अगर मेरे पास Z6 वगैरह होती ना तो मैं बड़े टायर डलवा लेता। बट वो ये 18 से ऊपर जाओ 20 में चाइनीज वगैरह डलवाने पड़ते। बट चाइनीज के मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है भाई। एक टायर ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर ना आपकी पूरी कार निर्भर रहती है, मतलब कि ऑब्वियसली आते हैं इंजन वगैरह हर चीज पे निर्भर रहती है। बट आप फीलिंग समझ रहे हो ना, टायर एक जिसे कहते हैं ना मेन चीज है। तो टायर के साथ रिस्क लेना मेरे समझ के तो बाहर है। बट हाँ ठीक है, मार्केट में चल रहे हैं चाइनीज टायर, वो अच्छी बात है, बहुत लोग डलवाते भी हैं, वो भी अच्छी बात है। वही है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट लेट्स सी हम कौन से डलवाते हैं। चाइनीज का ये रहता है कि सस्ते तो मिल जाते हैं बट उनकी कोई वारंटी वगैरह कुछ नहीं होती यार। जैसे मैंने C8 के डलवा रखे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेस्ट है, बट स्टिल उनकी 5 साल की वारंटी वगैरह है कटने फटने की, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। 15-20 मिनट से ना सिरकपुर के इसी जाम में फंस रखा हूँ। देख लो गाने गुने सुन नहीं रहा मैं, तो मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था, मतलब ऐसी सोच रहा था कुछ चीजें। कंटेंट की तरफ बढ़िया आया ना भाई। अगर मैं शॉप पे जाके सीधा यही पूछ लूं कि भाई जो न्यू टाटा हैरियर डार्क एडिशन या फिर टाटा सफारी में अलॉय व्हील्स टायर आए हैं 19 इंचेस के, वो मिल जाए हमें और वो हम इसमें इंस्टॉल कराएं, ऐसा कभी किसी ने किया भी नहीं, तो भाई मौज हो जाएगी। लेट्स सी अगर वो मिलते हैं या नहीं मिलते, फिर तो भाई मजे आ जाएंगे। उसमें MRF के आ रहे हैं। आज ही मैंने ना टाटा सफारी की वीडियो भी डाली है, आई बटन पे आ रही होगी, आप एक बार वो भी चेक कर लेना। उसमें मैंने टायर से लेके इंजन सब कुछ ही दिखाया है। चलो जी, पहुंच चुके हैं पंचकुला और इधर ही एक शॉप है। और मैं पहले ही डिस्क्लेमर देता हूँ भाई, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं होने वाली है। मेरे पे स्पॉन्सर का ऑप्शन था बट चाइनीज टायर मैंने डलवाने नहीं थे, तो मैंने सोचा छोड़ो यार, पैसे पूसे खर्च लेते हैं, क्या ही जाता है। बाकी जाके देखते हैं इधर क्या सीन है भाई। जैसे मैंने आपको बताया 255/18 है ना, 60 प्रोफाइल है। इधर दिखा देता हूँ मैं आपको कौन कौन से हैं। ये MRF का है, 80 टायर है। ये भी 255 ही है बट ये 80 में आ गया। ग्रिप देखो इसकी कैसी आ चुकी है। बट इससे पहले उसकी वैल्यू बता देना भाई कितनी कटेगी। ये कितना है? ये 265/718
अच्छा हाँ, ये बड़ा लग रहा है। ये फेंडर लाइन के बाहर आ जाएगा, मतलब फेंडर लाइन तक आएगा। हाँ मुझे मतलब ऐसा चाहिए कि फेंडर लाइन तक तो आए, हल्का सा बाहर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो 255 है। हाँ ये तो फिर 265 है। इसमें R18 में सबसे बड़ा कौन सा आता है? 255 60 होगा वो देख के। 255 ये में 255 है वो आना रखूंगा भैया उसकी वैल्यू भी बता देना। 19 तो नहीं आते होंगे ना? 19 रिम चेंज करने पड़ेगा। हाँ हाँ वो आते हैं वैसे 19। मेरे पास 20 इंच का बड़ा वही 255। अच्छा 20 इंच भी है? कौन सा ब्रांड है? कुमो। और भी कुमो ये चाइनीज में तो नहीं आता ना? नहीं कोरियन है। अच्छा भाई ये देख लो, जो कहते हैं 20 इंच नहीं मिलते, 20 इंच भी है इधर कुमो का। क्या बात है। इसमें ना वो डालो हमारा बड़ा डाल रहा है ये वो 255 60 है। ये बड़ा है। ये भी 255 है ना? ये आपके लगा हुआ है। अच्छा हम लगा ये हुआ है। कह रहे हैं भी ये डाल, ये सही रहेगा। ये कितनी प्रोफाइल है? ये तो 65 है और ये बड़ा 255 है। ये 255 60 है भैया। हाँ ये छोटा डाल है। ये छोटा आएगा आपका लगाऊंगा। और ये जो सबसे बड़ा है? ये 265 ये सही है वैसे। अच्छा ये 80 है। हाँ 80 टायर है। और एक्चुअली सुनो मेरी, ये जो ये वाला टायर है ना ये छोटा है, 80 भी नहीं है। समझ गया। ठीक है, ये बड़ा टायर स्कॉर्पियो एन में ये उतर रहा है। हाँ ये फिट हो रहा है। अच्छा ऑल टेरन ये कौन बेस्ट टायर है, मतलब 80 है। MRF का। ये ऊंचा भी है चौड़ा भी है। और ये कौन सा है? ये क्वांटी का, ये 265 बेस्ट है MRF का। मतलब मुझे ऐसे चाहिए भैया जैसे हल्की भी सी बाहर नहीं आती टायर की लुक 18 में ही, हाँ, वो मतलब ऐसी थोड़ी आपको अच्छी एक लुक फिट आए। करके दिखा देता हूँ भाई। फिट से पहले उसकी वैल्यू बता दो क्या है ना, फिर तो मैं लगवाऊंगा तभी फायदा है इसका। बट बात सारी आ जाती है भाई इनकी वैल्यू कितनी लगी। अगर वैल्यू बढ़िया नहीं लगी तो कुछ फायदा नहीं है देखो चेंज कराने का। और मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा, अगर वैल्यू बढ़िया नहीं लग रही फिर तो भाई से पूरा ही घिसवा लो, फिर ही चेंज कराओ। अनलेस आपके पास अंधा पैसा है तो ऑब्वियसली आता आप करा सकते हो। के लिए फॉर्च्यूनर के लिए सही। वो हाईवे टायर है ना? नहीं हाईवे तो HT तो ये भी है। नहीं ये तो 80 है। हाँ। वो वाला तो HT है ना जो कॉन्टिनेंटल का है। 80 तो ऑल टर्नर होता है कहीं भी लो। हाँ हाँ नहीं कॉन्टिनेंटल वाला HT है ना वो तो। 20 तो HT है। हाँ, 80 हाँ। ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ वो तो है ही क्योंकि 4x4 भी है। तो 4x4 है। हाँ ये टायर आपका बाहर भी आएगा, ऊंचा भी रहेगा, गाड़ी में दमदार भी लगेगा। बिल्कुल। बाहर कितना आएगा ये मुझे वो दे। वाइट लेटर हो जाएगा। हाँ, भी हाँ, लग जाएगा। समझ गया। सारे अच्छा चिट्टे हो लगता है। जाएंगे। तो वाइट गड्ढे या वाइट हो जाएंगे। पहले एक बार इसकी प्राइसिंग मुझे एक बार बता दो पूरा, है ना क्या होएगा। तो भाई सीन ऐसा है कि मैंने पेमेंट वगैरह सब चीज़ों की बात कर ली है। MRF का टायर मैं सोच रहा हूँ ऑल टेरन, अभी वो डल रहा है। वाइट लेटर टायर है, अच्छा लगेगा। वैसी वाइट कलर की कार है आ रही, कॉन्ट्रास्ट अच्छा बनता है वाइट लेटर टायर का। और टायर आपको होता है ब्लैक कलर के होते हैं। बट प्राइसिंग वगैरह यार मुझे देखो पता नहीं, मैं इनिशियली आपको ये बोल रहा था। बट अब जो कट आके जो प्राइसिंग आ रही है ना 24-25 हज़ार के अप्रोक्स पड़ रही है, व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट वगैरह। अब देखता हूँ थोड़ा और डिस्काउंट मांगूंगा कितना हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ डलवा ही लूँ यार, ख़त्म करूँ। मतलब कि एक बार ना टायर फिट करा के देख रहा हूँ, अगर सोने लगे तो करा देंगे। मतलब मेजरली ना मुझे ये चाहिए कि भाई फेंडर लाइन के ना हल्के से बाहर आ जाए, मतलब कि उसके साथ तो आ ही जाए। क्योंकि अभी आप देख सकते हो फेंडर लाइन के ना हल्के से ना अंदर ही है, ये देखो। मुझे चाहिए ये हल्के से बाहर आ जाए क्योंकि तभी एक हैवी सी लुक आती है यार। बट एक बात है, अगर मैं ये टायर मतलब कि जब नई नई कार ली थी तभी चेंज करा देता ना, केवल 10 हज़ार का डिफरेंस बन रहा था मेरा, अब जो कि 25 हज़ार का बन रहा है। तो वो ये है, गलती होगी बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। MRF वॉन्डरर 80 यानी कि ऑल टेरन 255 65 R18। अब मैं आपको ना उसकी प्रोफाइल भी एक बार दिखा देता हूँ फिर से। वैसे मैंने आपको इनिशियली दिखा दी थी बट स्टिल कंफ्यूजन बहुत होती है भाई। 255 60 R18, ये है 60, वो है 65, बट हाँ 255 ही है। लग नहीं रहा बाहर आएगा, सेम ही लग रहा है उसके साथ का, क्योंकि 255 ही है ना। हाइट बढ़ेगी इसकी क्योंकि 80 टायर है, 60 से 65 हो गया। भाई आप भी सोच रहे होंगे भाई तेरे को पता था 255 है तो लगवाया क्यों, बाहर तो नहीं आना। यार ध्यान से आप वीडियो देखना, जो ओनर है ना वो बार बार यही कह रहे थे कि आएगा बाहर आएगा लगवा लो, इस करके सिर्फ मैंने लगवाया। बट पता था भाई बाहर तो आएगा नहीं, और जब लगवा के देखा जब, तो बस क्या ही बोल लूँ मैं। अब आप आगे वीडियो ही देखो। ऐसे भाई ये देख लो, जो ये वाला टायर है ना, अब चक्कर वही पड़ रहा है उसके साथ का ही है। मतलब कि मुझे ज़्यादा फील नहीं समझ आ रही। आई नो 80 टायर है ये, बट स्टिल एक साइज का डिफरेंस होता है ना, वो नहीं लग रहा। ये वाला है जो ये HT है, डलवाना है 80 है भाई, 80 की लुक बढ़िया आती है। अब एक बार आप ना खुद ही देखो, ये मतलब कि हाइट में तो थोड़ा सा बड़ा आपको लगेगा क्योंकि ऑल टेरन है, बट लगभग सेम सा ही लग रहा है यार। अभी मैंने पापा को फोटो भेजी, वो भी कहते हैं तो सेम से ही लग रहे हैं, पैटर्न ही अलग है। मतलब इतना नहीं पता चल रहा है यार, एक बार ध्यान से देखोगे ना।
मुझे तो नहीं लग रही यार, जब तक बाहर नहीं आए हल्का सा मजा नहीं है भाई वो वाला। भाई ये एक और ब्रिजस्टोन का भी आया है, बट ये भी HT है, डलवाना 80 है। ये देख लो, ये प्रोफाइल है इसकी 265। भाई ये योकोहामा का जियो लैंडर भी है 80, बट ये 17 में है। अगर ये 18 में होता ना ये भी बढ़िया रहता। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना, बट अब मैंने वापस से जो पुराने टायर है ना वही डलवा लिए हैं और इधर से निकलता हूँ भाई। बहुत सारी बातें भी होगी अंदर, समझ नहीं आ रहा अब करूँ तो क्या करूँ। मतलब कि समझ रहे हो, हल्का सा तो मतलब कैसे समझाऊँ भाई, इधर तक तो आए, वो तो बिल्कुल ही ऐसा सेम था, बस हाइट बड़ी थी उसकी यार। मेरी भी गलती है, जब मुझे पता है कि 255 ही है, वो नहीं आएगा बाहर, बट वो ये मैं इनकी बातों में आ गया कि आएगा, बट घंटा आया, टाइम वेस्ट ही हुआ। बट ठीक है यार, नॉलेज बहुत ज़्यादा मिली। उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया, कहते अगर आपको बाहर टायर निकालना है तो 285 60 R18 डलवाओ या फिर 65, मतलब कि 285 ही डलेगा, इससे कम नहीं। 265 भी नहीं, 255 तो बिल्कुल नहीं। बट यार अब सीरियसली आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर देना, कौन सा टायर साइज डलवाना चाहिए। 285 मतलब देखो डलवाना, मेरा मन तो वही है 285 की बाहर आ जाए। मतलब कमेंट्स में ना आप अपने ओपिनियन इस वे में लिखना कि भाई जो हल्का सा बाहर आए, बढ़िया लगे, और टायर ना बड़ा सा लगे, 18 इंच में ही सूट करे कार की ना लुक, थोड़ी हैवी सी हो जाए, और 80 टायर ही हो, HT ना हो। और MT तो बिल्कुल नहीं भाई, MT भैया पूछ रहे थे, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन थी। और मेनली तो भाई रेट भी बहुत ज्यादा हाई थे यार 285 वाले के, तो इतने रेट हाई होते हैं। और अगर किसी भाई को, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भाई को रेट पता है 285 60 R18 80 टायर योकोहामा का, तो वो भी कमेंट्स में बता देना। नहीं तो भाई मेल ID इंस्टाग्राम वगैरह आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में वैसे है अवेलेबल, तो प्लीज़ मुझे DM कर देना, मेल कर देना। और अगर किसी की शॉप है तो भी भाई मुझे DM वगैरह मेल कर देना। मैं ये नहीं कह रहा मुझे कोलैब करना है, फ्रू कुछ भी नहीं, बस एक जेन्युइन चीज़ मिल जाए, क्योंकि ग्रे मार्केट भाई बहुत ही बड़ी चीज़ है टायर्स में। सो आई होप आप लोग समझ रहे हों। याद से भाई मेल DM प्लीज़ हेल्प कर देना अपने भाई की, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है यार, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा करूँ तो क्या करूँ। अब वही है यार, इतनी बड़ी SUV है, टायर भी थोड़े लगे ना कि हाँ भाई बाहर से निकल रहे हैं, तो फील सी आती है। बस यही है, माइलेज तो थोड़ी बहुत ही डाउन होएगी, 1 पॉइंट चल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, बट लुक मैटर करती है यार। एंड भाई ये है नेक्स्ट डे, शॉप वालों का ना मैसेज आया था, बट उनके पास 265 अवेलेबल है। मैंने आपको पहले बताया था 285 भी डलवाऊंगा, 265 भी बाहर नहीं आएगा, 285 भी ऐसे बाहर नहीं आएगा, बट स्टिल फेंडर तक आ जाएगा और कार ना हैवी लगेगी। 285 60 65 R18, तो प्लीज अगर किसी को इसके प्राइस के बारे में पता है मुझे DM कर देना, मेल वगैरह कर देना। और योकोहामा जियोलैंडर, मैक्सिस का नहीं, अभी मैं यही सब देख रहा था, मैक्सिस का ना स्कॉर्पियन में लगेगा फेंडर्स पे, तो मैक्सिस तो बिल्कुल ही कट। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मैंने माइंड में रखा है भाई, योकोहामा जियोलैंडर। अगर इसके सिवा किसी को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दे देना, विद प्राइसिंग भी, क्योंकि इनका प्राइस तो कम ही कट रहे हैं। अब यही हो सकता है कि या फिर ये पूरे घिस जाए तभी मैं डलवाऊं, बट ये फाइनल है 285 60 65 R18 ही डलवाऊंगा, मैक्सिस नहीं, योकोहामा जियोलैंडर या फिर कोई और आ जाए अपोलो वगैरह के। बाकी तो आई होप आपको इस वीडियो से भाई नॉलेज अच्छी खासी मिली हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना। और जो सारी दिखते हैं ना, ये XUV 700 होगी, स्कॉर्पियन वगैरह होगी, इसमें आते, थार में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जगह थार में भाई बहुत ज्यादा बचती है। बट एनीवे, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।